मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उफान पर आ गया है। जैसे ही बिहार चुनाव की हवा बदली, उसकी गूंज बंगाल के गलियारों तक आ गई। हालात ये है कि ममता बनर्जी का पूरा खेमा चिंता में है और भाजपा हर मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। शांति मुनि उरांव नाम की एक बूथ लेवल ऑफिसर की मौत ने इस टकराव को और भी तीखा कर दिया है। ये मौत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये अब बंगाल की राजनीति का नया बारूद बन गया है। शांति मुनि उरांव की आत्महत्या के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की अमानवीय और अव्यवस्थित एसआईआर प्रक्रिया की वजह से सरकारी कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद 28 मौतें हो चुकी है। उनका संदेश साफ था, दोषी चुनाव आयोग है, हम नहीं। अब ये बयान आते ही राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। भाजपा ने ममता बनर्जी के आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया। पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री सच्चाई छिपा रही है और मामले का इस्तेमाल अपना सिंडिकेट शासन बचाने के लिए कर रही है। भाजपा का दावा है कि दबाव चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि टीएमसी के स्थानीय नेटवर्क, गुंडों और कथित टेरर माफिया का है, जो सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हैं और वोटर लिस्ट पर असर डालने की कोशिश करते हैं। भाजपा ने यह भी सवाल उठाया कि अगर यही प्रक्रिया बिहार में भी चली और वहां किसी ने आत्महत्या नहीं की, तो केवल बंगाल में ही ऐसे क्यों हो रहा है। अब ये सवाल सीधे ममता सरकार की ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि 48 वर्षीय शांति मुनि उरांव, जो आंगनबाड़ी वर्कर और बीएलओ थी, सुबह घर के पास पेड़ से लटकी मिली। परिवार कह रहा है कि काम का तनाव बहुत बढ़ गया था, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग जिम्मेदार है और भाजपा कह रही है कि ये टीएमसी की दबंगई का परिणाम है। और इसी बीच सच अभी भी जांच के पीछे छिपा हुआ है, पर जो साफ दिख रहा है वो ये है कि इस घटना का इस्तेमाल दोनों दल चुनावी हथियार की तरह कर रहे हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा नई बात नहीं है। आपको बता दें कि 2021 के चुनाव के बाद से हिंसा, हमले और धमकियों की खबरें लगातार आती रही है। भाजपा का दावा है कि टीएमसी के ने बनाए फर्जी वोटर रैकेट में सहयोग न करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों पर हमले हुए हैं। टीएमसी कहती है कि भाजपा सिर्फ माहौल बिगाड़ रही है और अफवाहें फैला रही है। सच चाहे जो भी हो, ये तय है कि माहौल बेहद तनावपूर्ण है और चुनाव नजदीक आते ही ये तनाव और बढ़ेगा। जिस एसआईआर प्रक्रिया पर इतना विवाद हो रहा है वो दरअसल एक तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन बंगाल में तो तकनीकी मुद्दे भी राजनीतिक जंग बन जाते हैं। भाजपा का कहना है कि फर्जी वोटों का साफ सफाया हो रहा है। टीएमसी को ये डर है कि इसका इस्तेमाल उनके वोट बैंक को कमजोर करने के लिए किया जाएगा। मतलब वोटर लिस्ट अब एक दस्तावेज नहीं, एक चुनावी हथियार है। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों इस घटना को अपनी अपनी कहानी में ढाल चुके हैं। भाजपा इसे प्रशासनिक दबाव नहीं, बल्कि टीएमसी के डर का नतीजा बता रही है। वहीं टीएमसी इसे चुनाव आयोग की गलती बताकर खुद को बचाने में लगी हुई है। सच्चाई की परतें अभी खुलनी बाकी है, लेकिन माहौल जैसा बना है वो बताता है कि बंगाल में खेला एक बार फिर जोर से खेला जाने वाला है। चुनाव करीब आते ही शब्दों की लड़ाई, आरोपों की बौछार और सियासी तनाव और तेज होने वाला है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386